धरूं, मैं ध्यान तेरा ही धरूं, बन जाऊं मैं तेरे समान। मेरे बाबा मेरे प्राण, मेरे जीवन मेरी जान, मेरे बाबा मेरे प्राण, मेरे जीवन मेरी जान। ओ तुम्हें सर्वस्व साथी, मेरे दिल मेरे अरमान। मेरे बाबा मेरे प्राण, मेरे जीवन मेरी जान, मेरे बाबा मेरे प्राण, मेरे जीवन मेरी जान, मेरे बाबा मेरे प्राण, मेरे जीवन मेरी जान। ओम शांति। मेरे बाबा मेरी जान। बाबा कहते हैं मुझे ज्ञान तो सेकंड्स का है। आज जब हम घर वापस आए ना, तो बाबा का ज्ञान कैसे प्रत्यक्ष हो गया। बाबा बिल्कुल सही कहता है कि मुक्ति तो बाबा कहता है सेकंड्स की है, और दुनिया कितना कर्म कांड करती है मुक्ति के। हमारे तो हमने क्या देखा, बच्चा है वो सो रहा है नींद में, गहरी नींद। अचानक से नींद में जोर से रोने लगा, खूब जोर से रोया, खूब जोर। आंख नहीं खोले और सिसकियां भर भर के रोए। तो माँ ने उसको जब गोद में उठाया, माँ ने क्या कहा, माँ ने कहा डरो नहीं, आंख खोलो, देखो आप घर पे ही हो, देखो आप कहाँ बैठे हो, आपके घर में हो आप, आंख खोलो। बस बाबा यही कह रहा है, बच्चे आंख खोलो। पता नहीं हम भी जन्मों जन्मों से कितनी गहरी नींदों में सोए पड़े हैं। कोई दुखी है क्योंकि दुख के सपने देख रहा है, कोई सुखी है क्योंकि सुख के सपने चल रहे हैं। बाबा जब आते हैं ना, बाबा कहते हैं बच्चे अभी ये जागने का समय आ चुका। तो गोद में उठा के क्या करता है, हमारे आंसू पहुंचते, सिसकियां ले लेके रोते हैं हम कि मेरी तो माँ चली गई, मेरे तो जीवन में ये सुख नहीं मिला मुझे। संसार तो सारा रो ही रहा है, चाहे कितने भी नोट छाप। देख रहे हो ना दुनिया के हालात। तो बाबा अपनी गोद में लेता, प्यार से जादू की झप्पी देता और क्या कहता है, आंख खोल देख कहां पर है, घर पे बैठा है। मेरा घर कौन सा है, साइलेंस की दुनिया। बाबा कहते हैं बच्चे ये मन और ये शरीर, आत्मा, बाबा कहता है इनको जन्म जन्म से ढोती जा रही है, एक फिर दूसरा। बाबा कहता है इन शरीरों से देखो कितना मोह है। कोई चला जाता है तो बाबा कहता है देखो देह की तरफ देखते भी नहीं उसकी, जिस शरीर से इतना प्यार प्रीत रखा, बाबा कहता है अंत में इसको देखते भी नहीं। और 1 साल तक बाबा कहता है हाय हुसैन लगाए रखते हो। 1 साल तक कहते हैं कोई त्योहार नहीं मनाएंगे। 1 साल के बाद क्या हुआ, बाबा कहते हैं बच्चे ये दुनिया क्या है, दुख धाम। इस दुख धाम की दुनिया में माया छल करती है। देखा ना रावण को, मायावी रावण। बाबा कहता है ये घर घर में है, आपके भीतर है। माया आपको पल पल छलती है, ये बार बार रियलाइज कराती, देखो सपने सच्चे लगते हैं, है ना। हम तो हंसते हैं कि बच्चा है, बच्चा रो रहा है सपने। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे ये जो दुनिया आप जहाँ बैठे हो ना, बाबा कहता है ये भी स्वप्न मात्र है। जैसे ही बाबा कहता है मृत्यु आती है ना, क्या करती है, जगा देती है आत्मा को, इस शरीर से जगा के कहती है कि देख चल अब घर जाने का टाइम आ गया। कौन सा नाटक खेला, कितने साल तक खेला, कौन है तेरा, बुला किसी को, कोई हाथ नहीं देता। एक बता रहे थे, एक राजा था, राजा के पास उसकी पत्नी आती। राजा था, आपको
वैभव है, ऐश्वर्य है, खूबसूरत पत्नियां हैं, 4 पत्नियां हैं उसके पास। लेकिन जो सबसे ज्यादा उसका घनिष्ठ प्रेम है वो चौथी वाली से सबसे ज्यादा। लेकिन जो पहली पत्नी है ना, वो खामोश रहती है, लेकिन राजा जैसे जिस हाल में रखता है बेचारी जीती जाती। बड़ा राजा को दिल से स्नेह करती है। दूसरी वाली जो है, वो राजा जब भी किसी मुसीबत में पड़ता है तो उसी से कंसल्ट करता है कि बता आप क्या करना चाहिए। चतुर सुजान है बुद्धि से। और तीसरी वाली जो है, तीसरी जो राजा की पत्नी है, इससे भी राजा का प्रेम है। और जो चौथी है, उसके साथ अति स्नेह। तो संयोगवश एक बार राजा बहुत बीमार पड़ गया। अब जब बीमार पड़ा तो बड़े बड़े वैद्य हकीम बुलाए गए। तो उन्होंने क्या कहा, कहते हैं अब आपके पास समय कम, अब तो जन्नत जाने का समय आ गया। सोचो राजा भी मरते हैं ना दुनिया से, तो उनको भी कहते हैं जन्नत अलग है, इस रजाई में जन्नत नहीं। वो रजाई क्या, जो मिलते ही छूटने लगे। तो राजा को कहने लगा कि अब तो आपके जन्नत देखने का समय आ रहा है, तो समय कम है, बीमारी का कोई इलाज नहीं। तो राजा कहने लगा, कहते मैं तो राजा हूं ना, तो जन्नत में मैं अकेले जाके क्या करूंगा। तो मन ही मन सोचने लगा कि जो सबसे छोटी वाली चौथे नंबर की पत्नी है ना, उसको साथ ले जाऊंगा जन्नत। उसको बुलाया। तो हकीम वहीं खड़े थे, उन्होंने कहा कि अब तो राजा जो है ना, अब ये ज्यादा समय नहीं है इनके पास में, अब तो ये जन्नत जाएंगे। तो राजा ने अपनी इच्छा जाहिर की। दौड़ी दौड़ी भी और भी रानियां पास आ गई कि ये क्या खबर चल गई है। तो सब रोने लगी। तो राजा ने कहा कि देखो, जितना भी जीवन काल था मेरा, जो भी हमारा संयोग था, सुख दुख का पाठ हम सब ने खेला, लेकिन अब मेरे को जन्नत नसीब हो रही है, तो मैं इसको अपने साथ ले जाना चाहता हूँ, चौथी वाली को। तो उसने हाथ जोड़ दिए। उसने बोला नहीं, जन्नत नहीं जाना चाहती, मैं यही रहूं। फिर बड़ा निराश हुआ राजा। कहने लगा बताओ, सबसे ज्यादा तो मैंने इसी पे भरोसा रखा और यही मना कर गई। फिर जो तीसरे नंबर की थी उससे पूछने लगा, फिर तुम चलो मेरे साथ। तो वो कहने लगी कि नहीं, आपके जाने के बाद मैं दोबारा शादी कर लूंगी, लेकिन मैं आपके साथ जन्नत नहीं जाना चाहती। दूसरी वाली को कहा तुम चलो। तो बोलने लगी नहीं, जब आप गुजर जाएंगे इस दुनिया से, तो फिर आपके पीछे जो कर्म कांड होगा, जो पाठ पूजा होगी, जो दान पुण्य होगा, वो मैं अपने हाथों से करूंगी, मैं नहीं जाऊंगी। जो पहली वाली थी ना, उससे पूछ नहीं रहा। पहले वाली कहने लगी कि मैं चलने को तैयार हूँ जन्नत, जहां ले जाओगे उस हाल में रहूंगी, मैं चलूंगी जन्नत। हम सब भी यहाँ चार चार पत्नियां लेकर बैठे हैं। हमारी जो चौथी पत्नी है ना, वो है हमारा अपना शरीर। हम सारा जीवन इसी के लिए मरते जीते जाते हैं। शरीर बीमार तो मैं बीमार, है ना। तो हमें लगता है कि ये शरीर तो हमेशा ऐसा ही रहेगा, साथ ही चलेगा। जब जीवन में समय आ जाएगा मृत्यु के द्वार पे जाने का, तो फिर ये शरीर तो सबसे पहले हाथ जोड़ देगा कि मैं जन्नत नहीं जा सकता तेरे साथ। ये पतित शरीर, बाबा कहता है बच्चे, ये पतित शरीर, ये रुगण बीमार शरीर, ये बाबा कहता है स्वर्ग नहीं जाएंगे, है ना। तो बाबा देखो इस पतित दुनिया में आता है। तो दुनिया वो नहीं सोचना कि पहाड़ नदी नाले जमीन आसमान की बात हो रही है, ये है हमारी दुनिया।
हम एक एक की दुनिया, ये शरीर है, ये मन है, ये गृहस्थी है, ये परिवार है, हमारे एक एक के अपने अपने सुख दुख हैं। इस पतित दुनिया में बाबा आता है। हमें आदत है ना, ये आंखों से हमको बाहर का ज्यादा दिखाई देता है, भीतर की कोई दुनिया हमको नजर नहीं आती हमारी। बाबा हमारी भीतर की पतित दुनिया में आया है, क्या करने? इस भीतर की पतित दुनिया को फिर से पावन बना। तो बाबा कहता है बच्चे फिर क्या करूं? पावन बनाने के लिए, एक घर की साफ सफाई करने के लिए, डस्टिंग करने के लिए क्या क्या चाहिए? झाड़ू चाहिए, पानी भी चाहिए, पोछा भी चाहिए, चाहिए ना? तो बाबा कहते हैं बच्चे ये जो ज्ञान है ना, ज्ञान बाबा कहता है ये झाड़ू समान है, रोज लगाओ। भक्त बेचारे मंदिरों में लगा रहे, बाबा कहते हैं भीतर झाड़ू लगाए। कौन सी झाड़ू रोज लगाओ? अमृत वेले उठते ही बाबा कहता है सबसे पहले झाड़ू कौन सी लगे? आत्म स्वरूप, आत्मचिंतन। आपने सुना होगा, जो लोग घरों में भी पाठ पूजा करते हैं ना, वो कहते हैं पहले घर की सफाई होती है, उसके बाद हम घर में जोत जगाते। बिना सफाई किए वो मंदिर में दीपक नहीं जगाते। ये एक विधि है। किसने दी? बाबा कहता है ये तो कोई जानता नहीं। हाँ, इतना जरूर कहते हैं कि भगवान जो है ना वो साफ जगह पर बैठता है। बाबा कहता है सच्चे दिल पर साहिब राजी। मैं तो बाबा कहते हैं यहाँ बैठता हूँ, बुद्धिवानों की बुद्धि बनकर बाबा कहता है मैं यहाँ बैठता हूँ। बाकी वो तुम्हारे मंदिरों में थोड़ी बैठता, उन मूर्तियों में थोड़ी घुस के बैठा हुआ हूं, जिनके आगे रोते हो। और बाबा कहता है रो रो के फिर क्या करते हो? उन्हीं को बाबा कहता है आंसुओं में डुबोते हो। और मन नहीं भरता तो बाबा कहता है सागर में भी जाके डूबो। कोई सुनता थोड़ी, बाबा कहता है ना। बाबा कहते हैं देखो, मनुष्य मात्र तो है सारी दुनिया, चाहे सतयुग में आप देख लो, बाबा कहता है वो भी मनुष्य है, और कलयुग में देखो बाबा कहता है ये भी मनुष्य है। लेकिन फर्क क्या है, भेद क्या है? हाँ, बाबा कहता है भेद जो है वो कौन सा है? बाबा कहता है भेद है आपके गुणों का। इस समय संगम पर बाबा कहता है देखो भक्त तो मेरा गुणगान कर रहे हैं, मंदिर मंदिर जाओ, कार्तिक शुरू हो चुका है, देखो कितना गुणगान हो रहा है उसका। लेकिन बाबा कहता है तुम गुणगान मेरा करते हो, लेकिन गुणवान मेरे जैसे बनते नहीं। ये भेद है, बाबा कहता है सतयुग के मनुष्य का और कलयुग के मनुष्य। बाबा कहता है अभी ये जो पढ़ाई तुमको पढ़ा रहा हूं ना, किस लिए? गुणवान बनाने के लिए। गुणवान कौन है? बाबा कहता है आज दो निशानियां बाबा ने दी गुणवान बच्चों की। बाबा कहता है जो गुणवान बच्चा होगा ना, वो तो बाप की बात सुन के अनसुनी नहीं करेगा। अक्सर हमको मुरलियां भूल ही जाती है। क्यों भूलती है मालूम आपको? अगर कल की मुरली की बात करें तो है कोई जो कल की मुरली का कोई एक पॉइंट भी बता दे? है ना, हम क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं और सुन के अनसुना होता जा रहा है। तो बाबा कहते हैं जो गुणवान होंगे वो क्या कैसे होंगे? बाबा कहता है सुन के अनसुना नहीं करेंगे। अगर कल की मुरली से मैंने कोई बात धारण की होती, किसी बाबा के महावाक्य को मैंने अपने मनन चिंतन चिंतन का हिस्सा बनाया होता ना, तो वो भूलती नहीं। दुनिया की तो बातें देखो याद रहती है ना। कोई शादी करता है, ब्याह फंक्शन करता है ना, तो वो क्या करता है, लिफाफे खोल खोल के लिखता जाता है सगन, फलाने के इतने, फलाने के इतने, फलाने के इतने। हमारे ही है सारे। ये झूला जो मेरे पास आया है, ये मेरा ही है। लेकिन फिर भी हम एक एक का लिख रहे हैं ब्योरा।
बाबा कहते हैं बच्चे ये लिफाफों से भी ज्यादा कीमती तो बाबा कहता है ये बाप के माँ वाक्य थे, कहीं किसी तख्ती पे तुमने लिखे या पहुंच डाले सीधे। इसी से बाबा कहता है पता चलता है कि भगवान के माँ वाक्य। और बाबा कहता है ये तुम्हारे कलयुग के पैसे। आज पैसे की बात आई ना मुरली में। बाबा कहता है यहाँ तो पैसा पैसा करती है, पैसे पे ही मरती है दुनिया। पैसे में ही मर रही है दुनिया सारी। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे जो सत्युग होता है ना, वहां बाबा कहते हैं पैसा है ही। वहां बाबा कहते हैं हर चीज भरपूर है। तो यहाँ तो तुम कितना भी कमा लो, कितना भी हम कमा लें, लेकिन मन नहीं भरते ना हमारे। इसी को बाबा ने क्या कहा है, आसुरी संप्रदाय। अभी बाबा कहता है इस संसार में कोई भी दैवी संप्रदाय का बैठा नहीं है जो ये कह दे कि भाई मैं तो हाउसफुल, बिल्कुल फुल हूँ, और जिसको चाहिए आके मुझसे ले जाओ। बाबा कहते हैं यहाँ ऐसा कोई मिलता नहीं। हाँ, उधारी पे सूद पे पैसा देने वाले बहुत मिल जाते हैं, है ना। लेकिन बाबा कहता है ऐसे देने वाला कोई मिलता नहीं। तो अभी कौन है हमारे सामने? बाबा कहते हैं बच्चे आपके मित्र संबंधी रिश्तेदार। आज मुरली में बाबा ने कहा ये भी। बाबा कहता है तुम जो यहाँ बैठ के पढ़ते हो ना, बाबा कहता है ये तुम्हारे मित्र संबंधी नहीं जानते कि ये क्या पढ़ते हैं रोज। ये कौन सा सत्संग है, ना कोई तस्वीर रखी है सामने, ना कोई भजन गाते हैं, ना कोई कीर्तन होता है, ना कोई तालियां बजाता है ना। बाबा कहता है देखो तुम्हारे मित्र संबंधी ये पढ़ाई के बारे में नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हाँ, दुनिया में आप किसी को बोलो कि मेरा बेटा लॉ कर रहा है, कोई बिजनेस मैनेजमेंट कर रहा है, कोई एमबीबीएस कर रहा है, उस पढ़ाई को तो बाबा कहता है दुनिया जानती है। और बड़े इंप्रेस हो जाते हैं, अच्छा एमबीबीएस कर रहा है। और बाबा कहता है ये जो पढ़ाई तुम पढ़ते हो, इसको बाबा कहता है तुम्हारा कोई भी सगा संबंधी रिश्तेदार जानता नहीं, क्योंकि खुद ही पढ़े नहीं है, कभी सुना ही नहीं कि भगवान भी बैठ पढ़ाता है। बाबा कहता है पढ़ाई भी तुम्हारी विचित्र है और पढ़ाने वाला भी विचित्र। बाबा कहता है तुम्हारे मित्र संबंधी तो जानते ही नहीं कि तुम यहाँ क्या पढ़ते। किसी किसी घर में बाबा कहता है अगर माँ जानती है तो बाप नहीं जानता, कहीं बाप जानता है तो बच्चे नहीं जानते। और बाबा कहते हैं जिस घर में सारे ही जानते हैं कि ये कौन सी पढ़ाई है, बाबा कहते हैं वहां तो शांति लगी पड़ी। कोई विरली फैमिलीज है जिसमें परिवार के सारे प्राणी छोटे से लेके बड़े तक ज्ञान को सुनते हैं, अनुसरण करते हैं, ज्ञान पर जीवन चलाते। फोटो में कोई तो कोई में कोई। अक्सर करके एक जनरेशन हमारी यंग तो यही सोचती है कि हमारा अभी ये सब सीखने समझने का समय नहीं है ना। यंग जनरेशन ये सोचती है। एक बार आंख खोल के ना शमशान भूमियों में देखो जाए, कितनी राख तो जवानों की पड़ी है वहां। बाबा कहता है वो वक्त शायद ना मिले कि तुम बूढ़े भी हो सको। आज देख रहे हो ना दुनिया के हालात क्या क्या है। बाबा कहते हैं बच्चे मैं वन टाइम आता हूँ सिर्फ पूरे 5000 वर्ष के इस साइकिल के अंदर। इसीलिए कहा गया कि भगवान जब किस्मत बांटता है, भगवान जब मेहर करता है, तो दुनिया कहाँ सोई रहती है। देख रहे हो ना कहाँ कहाँ सोई रहती है। हाँ, आजकल हमारी क्लास 9 बजे से शिफ्ट होकर 9:20 9:25 पे हो रही है। लक्ष्मी आ रही है लगता है घरों में, तभी बाबा के लिए समय नहीं मिलता। तो बाबा कहते देखो दुनिया तो इन्हीं कर्म कांडों में लगी। एक पल बाबा कहता है पता नहीं इंसान का अगला आना है कि नहीं आना।
लेकिन बाबा कहता है फिर भी देखो सब आंख बंद करके बैठे और सालों सालों का हमने आगे का सपना संजोया हुआ। 4 पत्नियों से बड़ी उम्मीदें हैं हमको कि ये शरीर की पत्नी तो मेरे साथ चले, पूरी जिंदगी इसकी केयर की है, इसी को पाला पोसा, इसी को अपना माना, जैसे पति पत्नी को मानता है ना अपना। बाबा कहता है ये तेरी चौथी पत्नी है, इसके साथ कितना प्यार। फिर तीसरी पत्नी, हम सोचते हैं अच्छा पैसा तो है ना, बच्चे तो है ना, ये चलेंगे मेरे साथ, कोई ना जा रहा, खींच के भी ले जाओ किसी को तब भी ना जाने वाला, प्यार से तो कोई क्या जाएगा। हाँ प्यार में रो लेंगे, प्यार में हम रो सकते हैं, वो पूरी जिंदगी भी रो सकते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे अभी आंख की पट्टी खोलो, जो भी सपना तुम देख रहे हो, बाबा कहता है आंख खोल के देखो कहाँ हो आत्मा। बाबा कहता है अपने घर में बैठी, ये देह बाबा कहता है तुम्हारा कोई परमानेंट घर नहीं है। ये देह तो बाबा कहता है देखो दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है ना, क्या कहेंगे इसके बारे में। हम सब जानते हैं बाहर से हम बहुत सुंदर सुंदर दिखते हैं रंग रोगन करके, घरों का रंग रोगन तो एक ही बार होता है, लेकिन इसका रंग रोगन तो रोज ही होता है। लेकिन हमें अंदर से पता है कि दीवारों को सीलन कितनी खा चुकी है, पता है ना, अंदर कितनी बीमारियां हैं, मेरे घर के अंदर कितने चूहे, कितनी छिपकलियां, कितने कॉकरोच घूमते हैं, ये तो मुझे रात को ही पता चलता है, दिन भर पता ही नहीं चलता, दिन की रोशनी में ये बाहर निकलते ही नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे जैसे किसी को पीलिया हो जाता है ना, तो पीलिए वाले को क्या आंख पीली हो जाती है तो उसको हर चीज पीली दिखाई देती है। तो बाबा अपने को यहाँ समझाते हैं, बाबा कहते हैं बच्चे ये वो पढ़ाई है जो दुनिया में कोई और जानता नहीं, इसलिए जल्दी से मानता भी नहीं है कि भगवान बैठ पड़ा था। तो इसलिए बाबा ने अपने को समझाया आप यहाँ क्यों बैठे हो, फूल बनने के लिए। फूल बनना माना बाबा कहता है जैसे मैं हूं ना, दुनिया देखो बाबा कहता है मुझे याद करती है ना, तो बाबा कहते हैं मैं आके क्या करता हूँ, सारी दुनिया को सुखी कर देता हूँ, सारी दुनिया को सुखी कर देता हूँ। कैसे? सारे तो ज्ञान नहीं सुन रहे, सारे तो अपने आप को नहीं बदलने का प्रयास कर रहे, फिर सुखी कैसे कर देता है बाबा से, कैसे कर। बाबा कहते हैं बच्चे तेरे भाने सरबत का। नई दुनिया की बाबा कहता है मुझे छटाई करनी है आत्माओं की, है ना। और बाबा कहता है जो इस सतयुग की आत्माएं होंगी, बाबा कहता है वो किसी भी धर्म में होंगी ना, बाबा कहता है वो बाप को पहचान ले, और पुरुषार्थ करके बाबा कहता है वो सर्वगुण संपन्न बन करके बाबा कहता है मेरे साथ चले। बाकी अश्रोणी सेना, कौरव सेना, सब जानते हैं क्या हाल हुआ इसका। बाबा कहते हैं बच्चे जैसे बच्चों के लिए घर छोड़ जाते हो, नोट पानी छोड़ जाते हो, बाबा कहते हैं बच्चे कोई ऐसी चीज छोड़ो औलाद के लिए जो आगे जीवन में दुख भी आ जाए तो अपने आप को दुख से न्यारा करने की शक्ति रखती हो। वो तो हमारे पास ही नहीं है, हम इनको क्या देके जाए। आज तक हम खुद ही दुखी हुए पड़े कि फलाना पूछ नहीं रहा, वो देख नहीं रहा, सुन नहीं रहा। कभी कभी तो भगवान को भी कोस बैठते हैं कि भगवान भी सुनता नहीं। तो इसलिए बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं जो तुम करोगे तुम्हें देख, बाबा कहता है दूसरे को, है ना। भक्ति देखो दुनिया कर रही है, एक को देख के दूसरे ने करी। अब बाबा कहता है जो आत्माएं ज्ञान पे चल निकलेंगी ना, ज्ञान पे भी चलना, बाबा कहता है बच्चे कोई मासी का घर नहीं होता। आपको पता है हमारा अमृत वेला सुबह कितने बजे शुरू होता है और खत्म कितने बजे होता है, कौन बताएगा?
दो पौने तीन खत्म होता है। पक्का? आंटी दीदी तो नहीं है, 2:30 से 2:45। माया ठग लेगी, माया ठग लेगी। ना तो हम 2 बजे उठने वालों में, ना 3 बजे उठने वालों में, ना हम 4 बजे उठने वालों में, हम 5 बजे उठने वालों में भी नहीं है। बाबा ने, पता है ना परसों मुरली में क्या आया? बाबा ने कहा मैं प्यार से इतना बच्चों को समझाता हूँ और बच्चे फिर भी 6 बजे तक सोए पड़े रहते हैं। पूछो कहाँ है तो कहते हैं कि बाहर है, और बाबा कहते हैं अंदर सोए पड़े रहते। हमारा अमृत वेला अगर सुबह 4 बजे शुरू हो रहा है ना, तो पता है खत्म कब हो रहा है? अगले दिन सुबह 4 बजे। अगर मेरा अमृत वेला सुबह 2 बजे शुरू हो रहा है तो खत्म कब हो रहा है? अगले दिन सुबह 2 बजे। 24 घंटे। देखो बहुत से ऐसे हैं जो अमृत वेला नहीं करते ड्यू टू एनी रीजन, कि उनके पास अपनी कोई ना कोई समस्या है। लेकिन बाबा हमें क्या कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे समाधान स्वरूप बनो, समस्या स्वरूप नहीं बनो कि ये कारण है, ये कारण है, ये कारण है। कुछ दिन पहले हम एक भैया से मिले थे। देखो जब हम इंफॉर्मेशन गेन करते हैं तो एक इफेक्ट आता है मन पर, लेकिन जब कोई प्रैक्टिकली उस चीज को कर रहा होता है तो उसकी वाइब्रेशंस और अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके जाती है। तो भैया हमको जब मिले उन्होंने एक बहुत प्यारी चीज बताई, आपको भी बताएंगे हम, आप भी सब जरूर करना, क्योंकि वो कैलिफोर्निया से उन्होंने फिटनेस के ऊपर बहुत अच्छा कोर्स किया हुआ है। उसी के तहत उन्होंने ये सब हमें शेयर किया, आपसे भी करेंगे। सबसे पहली बात, जब भी सुबह उठते हो ना, तो पहले तो वो भैया बता रहे, कह रहे मैं रोज सुबह उठ के 5 गिलास गर्म पानी पीता हूँ, बासे मुंह, बिना ब्रश किए। तो साथ में एक चीज उन्होंने और बताई, कहते हैं सुबह ऑर्गेनिक गुड़ अपने पास रखो। कौन सा गुड़? ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक गुड़ भी खाना है और साथ साथ सिप सिप करके वो गर्म पानी भी पीना है ना। इससे क्या होगा, अंदर जो भी गंदगी है ना वो सब बाहर हो जाएगी। जैसे जैसे एज बढ़ती है हमारी, हम बॉडी में कहीं पेन है, कहीं स्टिफनेस है, बहुत सी चीजें हम फेस करते हैं। तो वो बता रहे, कहते हैं अगर आप 5 गिलास नहीं पी पाते हो ना, तो 1 से शुरू करो, 1 से 1.5 पे जाओ, 2 पे जाओ, लेकिन ये बना लो कि 3 महीने तक, 4 महीने तक मुझे 5 गिलास पे आना है। ये काम हम नहीं कर पाते क्योंकि हमारे कुछ अदर इश्यूज हैं। हमको बाहर जाना होता है, वॉक पे भी जाना होता है, सेंटर पे भी जाना होता है, क्योंकि एक्सेस पानी पियेंगे तो यूरिन पास करना होगा, सफाई हो जाएगी अंदर। तो हम इतना तो नहीं, लेकिन कोशिश करते हैं 2 गिलास तक पीने की। फिर यूरिन का, क्योंकि अभी विंटर शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर घर पे रहते हो तो करो, करो। हमारा जो ये मेडिटेशन का प्रोग्राम है, जिसको हम कहते हैं अमृत वेला, ये सिर्फ इसके लिए नहीं है। हमको ये आत्मा, ये मन और ये शरीर, ये तीनों की जुगलबंदी हर जन्म में मिलेगी। तीनों को सही रीति चलाना, दौड़ाना, ये हमें आना चाहिए, है ना। तो भैया ने हमें ये बताया, फिर उन्होंने कुछ एक्सरसाइज वहां बताई थी, वो तो हम यहाँ नहीं बता सकेंगे आप। और वो बता रहे थे, कहते हैं कि सुबह उठ करके, है ना, जो खाना है वो क्या खाना है? केवल फ्रूट खाना है। जो भी फ्रूट, आप ये नहीं सोचो कि मुझे डायबिटीज है तो मैं मीठा नहीं खा सकती। जो भी फ्रूट आपका खाने का मन करे, लेकिन 12 बजे तक आपको केवल फ्रूट खाने हैं। और एक क्वांटिटी भी फिक्स है। सोचो अगर किसी का वजन यहाँ 50 किलो है, तो वो फ्रूट कितने खाएगा? 500 ग्राम। जो भी मेरा वजन है उसमें 1 जीरो आगे बढ़ा देना। 12 बजे तक
मुझे केवल और केवल ये फ्रूट्स खाने हैं। अगर वन टाइम नहीं खा सकते कोई बात नहीं, अभी 100 ग्राम खा लिया, फिर आगे 100 ग्राम और खा लिया, तो डिवाइड करके भी आप कुछ ना कुछ बीच बीच में 12 बजे तक ले सकते हो। उसके बाद जब हमारा लंच का समय होगा, तो उससे पहले हमें क्या करना होगा, एक सैलेड की एक प्लेट लेनी। कई लोग ये सोचते हैं कि पहले ही सलाद खा लेंगे तो भूख ही मर जाएगी, रोटी नहीं खाई जाएगी। लेकिन वो भैया ने बहुत अच्छी क्लैरिटी दी। वो बता रहे थे, कहते हैं ये लोगों की गलतफहमी है, जब वो ये सोचते हैं कि पेट भर लेंगे सलाद से तो रोटी कैसे खाएंगे। वो कहते हैं नहीं, जब जब आप सलाद खाओगे तो आपकी भूख बढ़ेगी, खुलेगी भूख आपकी। और क्योंकि देखो हमारा ये शरीर है ना, हम कहते हैं 70-80% तो पानी से ही है तैयार, लेकिन पानी के नाम पर लोग कहते हैं 8 गिलास पानी रोज पियो, है ना। तो हम क्या करेंगे, जितनी हमारी डाइट अनकुक्ड होगी, अभी मुरली में भी आया था, कल ही था शायद, बाबा ने कहा, बाबा कहते हैं जो पुराने समय के जो साधु संत थे ना, वो बाबा कहता है कोई रसोई थोड़ी खाते थे। क्या खाते थे, कंदमूल खाते थे। आपने देवी देवताओं की तस्वीरें देखी होंगी कैलेंडर में, या हम जब भी कभी कीर्तन वगैरह करते हैं तो एक थाली सजाते हैं, किसकी, फ्रूट्स की, है ना। फ्रूट्स में क्या है, हमने क्या कहा, फल। ये फल बड़ा कीमती है। भक्ति में हमें ये बड़ा फल की आस रहती है कि भक्ति का फल दे, भक्ति का फल दे, कर्म का फल दे। तो बाबा क्या समझाता है, बाबा कहता है बच्चे, डॉक्टर्स भी ये मानते हैं कि अगर कोई बीमार होता है ना, तो क्या कहते हैं, आप फ्रूट्स खाया करो। फ्रूट्स में क्या है, शक्ति। और फ्रूट्स को पचाने में हमारे स्टमक को, हमारे पेट को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेकिन हमारी आदतें हैं ना, हमें आलू के पराठे, गोभी के पराठे, मेथी के पराठे, मूली के पराठे, ये नहीं उतारे हलक से नीचे तो लगता ही नहीं कि सुबह हो गई। लेकिन इसी को बाबा ने क्या कहा है, सारथी बनो। बाबा कहता है 5 घोड़ों की लगाम अपने हाथ में रखो। इमीडिएट नहीं होगा कि मैं सोचूं कि आज से ही हो जाएगा, नहीं, धीरे धीरे कुछ कुछ चेंज लाने की कोशिश करो। और उसके बाद वो कहते हैं फिर आप जो नॉर्मल मील लेते हो, लंच करते हो ना, वो नॉर्मल अपना लंच खाओ। अब और एक मुद्दे की बात, शाम को 6 बजे के बाद अब कुछ नहीं खाना। वो बता रहे थे भैया, कहते हैं मेरे को 3 महीने हो चुके हैं, मैं इस डाइट चार्ट को फॉलो कर रहा हूँ। कितने महीने, 3। अगर हमें बीमारियों से बचना है, देखो बीमारी आती है ना, अकेली नहीं आती है, अकेली नहीं आती है। बीमारी जब आती है तो साथ में क्या क्या लेके आती है, डर, तनाव, डिप्रेशन, मोहताजी, ये सब अपने साथ लेकर आती है। तो बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे, ये देह और देही, बाबा ने कहा ना नॉलेजफुल बनो, तो बाबा कहते हैं अपने नॉलेजफुल बनो, कौन हो, कहाँ से आए, है ना। तो बाबा कहते हैं सृष्टि चक्र के भी नॉलेजफुल बनो, माया के भी नॉलेजफुल बनो। और बाबा कहते हैं साथ साथ ये जो देह है ना, इसको कैसे चलाना है। अगर किसी के पास गाड़ी हो और गाड़ी की मेंटेनेंस के बारे में बिल्कुल जानता ना हो, तो दिक्कत होगी ना। तो बाबा भी हमें क्या समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे, गाड़ी को सही तरीके से चलाना, इसका रख रखाव, हमारे नींद, ये जो सब रिक्वायरमेंट्स है ना, मेरी नींद, मेरा खाना, मेरी एक्सरसाइज, ये सब पार्ट्स हैं इस गाड़ी को ठीक रीति से चलाने के। तो बहुत से हैं जो कहते हैं हम 4 बजे उठ नहीं पाते। उसका रीजन सिर्फ इतना नहीं है कि हम रात को लेट सो रहे हैं, नहीं, सिर्फ इतना रीजन नहीं है उसका, उसका रीजन बड़ा गहरा है। तो बाबा अपने को यहाँ समझाते हैं, बाबा कहते हैं बच्चे,
आपका जो जागरण है ना, वो सिर्फ बिस्तर छोड़ने का नहीं है। कोई रेस ये नहीं है कि तुम कितनी जल्दी उठ रहे हो, 2 उठ रहे हो कि 1.5 उठ रहे हो कि 2.5 उठ रहे हो, ये नहीं। किसी को दिखाना थोड़ी है। किसी ने नंबर देने हैं क्या? किसी ने नहीं। तो बाबा अपने को यहाँ क्या समझाते हैं? बाबा कहते हैं बच्चे, आपकी नींद, आपका भोजन, आपके शरीर का रख रखाव, ये जितना एक्यूरेट होगा, उतना ही बाबा कहता है फिर सहज राजयोग में सहायता मिलेगी। कोई बीमार हो तो मुरली बेचारा नहीं सुनेगा, नहीं सुनते ना। बीमार होते हैं तो बॉडी पूरा खींच लेती है हमारे ध्यान कि मैं तो बैठ नहीं पा रहा, मैं सो नहीं पा रहा, मैं चल नहीं पा रहा, तो हाय हाय लग जाती। तो इसलिए बाबा अपने को यहाँ क्या समझाते? बाबा कहते हैं बच्चे, इस देह के भी नॉलेजफुल बनो। क्या मांगती है, कब मांगती है, कितना देना है इसको। खाए चले जा रहे हैं, खाए चले जा रहे हैं। भूख नहीं है तो भी कुछ ना कुछ ठूसे जा रहे हैं। ना टाइम देखते हैं, ना घड़ी देखते हैं ना। तो बाबा ने अपने को यहाँ क्या दिया? कर सको, जबरदस्ती नहीं। संकल्प की पावर, बाबा कहता है बच्चे संगम पे सबसे बड़ी पावर। लेकिन इसको पावर मिलेगा कहाँ से? बाबा कहता है यहाँ से पावर मिलेगी। आपने महसूस किया होगा, ये तो हम सभी अनुभवी हैं इसके, कि जब जब मेरे जीवन में हैप्पी आवर्स आते हैं ना, खुशी के दिन, खुशी के पल जब आते हैं, तब भी आप महसूस करोगे आपको भूख ज्यादा महसूस नहीं होती, नहीं होगी आपको भूख महसूस। और जब कभी भी कोई बहुत दुख आता है जीवन में, तब तो लोग कह कह के थक जाते हैं, अरे कुछ खा ले, खाली पेट है, बीमार हो जाएगा, बीपी यहाँ वहाँ हो जाएगा, शुगर बढ़ जाएगी कुछ। तब भी हमारा खाने में कोई खास दिलचस्पी नहीं होती, कहते मेरा मन ही नहीं कर रहा था, प्लीज अब और नहीं बोलना। करते हैं। तो भोजन कौन खा रहा है, चेक करना है। कौन खा रहा है भोजन? कोई है अंदर जो बहुत खुश है, तराजू का पलड़ा यहाँ भारी हो गया कि सुखी बहुत है, तब भी भूख नहीं लग रही। और तराजू का पलड़ा इस तरफ ज्यादा झूल गया कि दुखी बहुत है, तब भी इसको भूख नहीं लग रही। तो ये अंदर कौन बैठा है जो कह रहा है मेरा मन नहीं कर रहा रोटी खाने का? कौन है ये जो मन का भी मालिक बना बैठा है? ये हो तुम बाबा। तो भोजन कौन कर रहा है? मन कर रहा है, मन कर रहा है। कहते ना मेरा ये खाने का मन, वो खाने। डॉक्टर कितना कह देगा ग्रीन वेजिटेबल्स खाया करो, हरी सब्जियां खाया करो, लेकिन हम हमें वही राजमा, गोभी, मटर पनीर अच्छा लगता है ना। तो भोजन कौन कर रहा? मन कर। मन मन तो बाबा कहता है बच्चे ये नाचता रहता है बंदर की तरह, कभी सुखी हो जाएगा 2 मिनट में, कभी दुखी हो जाएगा। जैसे वो छोटा सा बच्चा नींद में ही रो रहा है, रू 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 सिसकियां ले लेके। हम दुनिया में आए थे खुद को जानने थे, हमने पूरी दुनिया जान ली और खुद से अनजान रहे। तो इसलिए बाबा क्या लेकर आया हमारे लिए? बाबा कहता है बच्चे ये तो वो पढ़ाई है जिसको पढ़कर बाबा कहता है तुम क्या बनते हो, क्या बनते हो। आप जो मनुष्य बनते हो ना, बाबा कहता है उनको तो दुनिया क्या कहती है, देवी देवता। तुम्हारे जाकर मत्थे टेकते हैं लोग, घर में शादी हो, कोई भी शुभ काम हो, तो पहले क्या करते हैं? पहले कीर्तन रखवाते हैं, कोई पाठ रखवाता है, कोई हवन कराता है। कराते हैं ना, किस लिए? क्या चाहिए इनको? ढोल बजाओ, सीधे से अपना बारात ले जाओ, लड़की घर ले आओ। लेकिन नहीं, पहले बाबा कहता है ये देवी देवता मनाते। ये डोलियां भी सीधी घर नहीं लाते, पहले मंदिरों में मत्थे टिका के ले आते। जिस भगवान को
हमने पल पल अपने जीवन में शामिल किया हुआ है। बच्चा दुनिया में आता है ना, तो उसका नामकरण कराते हैं, है ना? कितना बड़ा कर्म कांड करते हैं नहीं करते? पंडितों को बुलाते हैं, कोई दुकान खरीदेगा, कोई मकान खरीदेगा तो मुहूर्त पूछते हैं कि प्रवेश कब करें, करते नहीं? कोई बिजनेस चालू करते हैं तो भी तिथि तारीख देखते हैं, शुभ कौन सा है। कोई गाड़ी खरीद के लाता है तो क्या करता है, पहले नारियल फोड़ता है, स्वास्तिक बनाता है गाड़ी पे, लाल चुनिया बांधते हैं लोग गाड़ियों पे। किस लिए? दुनिया ये सब करने को तैयार है कि मेरे जीवन में जो सुख मिल रहे हैं, जो कंफर्ट्स मिल रहे हैं, जो ऐशो आराम मिल रहे हैं ना, इस पर तेरी सुहेली नजर हो, किसी की गंदी नजर नहीं लगे। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, जब मैं कहता हूँ आओ बैठो मेरे पास, बाबा कहते हैं जो मैं तुमको सुनाता हूँ ना, इसको सुनो। इस ज्ञान को सुनने के अधिकारी भी बाबा कहता है बच्चे सारी दुनिया नहीं है, फोटो में कोई है और कितने हैं देखो जिनको समय ही नहीं होता, उलझे पड़े ना माया। बाबा को जान लिया, कोर्स भी कर बैठे, लेकिन वो इतने उलझे पड़े घर गृहस्थी के अंदर, अपने जो अंदर सपने चल रहे हैं घर के, परिवार के, इसके उसके, आना जाना, मिलना जुलना। हर आत्मा इस समय बाबा कहता है बच्चे बंधन में बंधी पड़ी। तो अपने आप को बड़ा भाग्यवान समझना कि इन्हीं गृहस्थियों में बैठे हमको 1 घंटा मिलता है आत्म स्नान के लिए, आत्म चिंतन के लिए, आत्म उन्नति के लिए। नहीं तो दुनिया तो आत्म उन्नति तो जानती ही नहीं। हाँ, किसकी उन्नति करते हैं? नोटों की उन्नति कराते हैं। अभी मर और अभी देख तमाशा। कैसे ये पीछे जो है ना, ये शेयर होल्डर। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे ये पढ़ाई तुमको क्या करती है, देवी देवता बनाती है। और देवी देवता कैसे हैं? बाबा कहते हैं दुखी है, असंतुष्ट है, नाराज है? नहीं। देवी देवताओं को तो हमने क्या कहा, शीतलता की मूर्त, संतुष्टता की मूर्त। नाम भी देखो, संतोषी माँ, शीतला माँ, वैष्णो माँ। बाबा कहते हैं तुम्हारे एक एक गुण के आधार पर भक्त तुम्हारा गायन, वंदन, पूजन करते हैं। लेकिन आज हमारे पास तो कोई गुण नहीं है। हम दूसरे को देख देख के अपने गुणों की जो खजाने थे ना, उनको खत्म कर बैठे, जंग खा गए वो। किसी का हाथ टाइट है लेन देन में, तो हम क्या करते हैं, अपना भी हाथ रोक लेते। बाबा कहते हैं जो तुम करोगे तुम्हें देख के दुनिया करेगी। दुनिया कर भी रही है, लेन देन में कईयों का हाथ बड़ा आगे है। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे को ढंग की चीज तो लेन देन करता, क्या बांटते हैं हम दूसरे, क्या बांट। बाबा कहते हैं कुछ दो तो ऐसा दो जिससे किसी आत्मा की उन्नति हो। वो तो मेरे ही पास नहीं है तो मैं दूसरे को कहाँ दूंगा, मुझे तो इससे दुआएं चाहिए। अगर मैंने किसी को कंबल उड़ा दिया, किसी को खाना पहुंचा दिया, तो क्यों पहुंचा दिया, क्यों पहुंचाया? क्योंकि अब इसके मुख से जो निकलना चाहिए ना मेरे लिए, वो क्या निकलनी चाहिए, दुआएं निकलनी चाहिए। पेट तो मेरे ख्याल से सभी भरते होंगे दुनिया में, या नहीं आपको लगता है ऐसा? मांग के भी लोग खा ही लेते हैं ना। भिखारी तो कम नहीं हो रहे, बढ़ते ही जा रहे। तो बाबा हमें क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे ये भूखा बैठा है अंदर, ये प्राणी भूखा है, पेट तो दुनिया भर ही रही है, तो इसको कौन सा भोजन दोगे, कौन सा भोजन दोगे? बाबा कहता है इसको भोजन कौन सा मिलेगा? हाँ, बाबा कहता है जब तक बाप ना मिले, जब तक घर ना मिले, है ना, ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक बच्चे को बाप ना हो
घर ना हो तो ये क्या कहेंगे, यतीम है, ऐसे ही कहेंगे। तो आत्मा भी सोचो यतीम है, कोई धनी धोरी नहीं है। तभी हम जीवन में कई बार अपने आप को इतना अकेला महसूस करते हैं, कहते हैं, मेरा कोई है नहीं, देख ली मैंने दुनिया। हम जिनके लिए जीते मरते रहे ना, किसी को हमारी परवाह नहीं। कौन कह रही है? ये कह रही है। और किससे उम्मीद बांधी थी? डॉक्टरों से, हॉस्पिटलों से, परिवार वालों से, कि सेवा कौन करेगा, पैसा कौन खर्चा करेगा। बाबा कहते हैं, बच्चे तुम्हारे बाप जैसा दुनिया में कोई है? एक लड़की को अच्छा घर और अच्छा वर, दो चीजें होती हैं। अच्छा घर, अच्छा वर, दोनों ढूंढते हैं ना, फिर क्या कहते हैं, आगे तेरा भाग्य। कई बार वर बड़ा अच्छा है लेकिन घर ही नहीं है, तो दुख। और कई बार घर बहुत अच्छा है लेकिन वर काम का नहीं है, तो भी। और दुनिया में देख लेना, घर वर तो सभी लेते हैं, लेके बैठे ही हुए हो सारे, लेकिन तब भी दुखी है, क्योंकि ये घर, ये दुनिया और ये महफिल मेरे काम की नहीं। बाबा कहते हैं, बच्चे मेरे जैसा वर और मेरे जैसा वो घर, और बाबा कहता है तुमको कहीं मिलेगा ही नहीं। सोच, तभी तो हमने पति को क्या कहा? परमेश्वर। मेरा पति मेरा देवता है, भला है बुरा जैसा भी है ना। देवता क्या कहोगे? देव आत्मा है, इसकी भी आंख में आंसू आ जाते हैं, ये भी घबरा जाता है, ये भी दुखी होता है, ये भी चिल्लाता है, ये भी कभी कभी किसी से चीटिंग करके आ जाता है, ये भी कभी किसी का पैसा खा बैठता है। ये जो देवता है, तो बाबा कहते हैं, बच्चे इस संसार में जब तक मैं ना आऊं, ये पढ़ाई ना पढ़ाऊं, तब तक बाबा कहता है इस दुनिया में कोई देव आत्मा बन ना सकता। तो हमारा यहाँ जो बैठने का पर्पस है वो क्या है ना, क्या है? दिव्य गुणों की धारण। ये हम इसलिए नहीं करेंगे, कर रहे, कि दुनिया हम हमारे मंदिर बना के हमें पूजे, नहीं। इस गलतफहमी में नहीं रहना। मेरी तस्वीर से लोग क्या काम निकालेंगे, कैसे यूज करेंगे, वो उनका काम। मेरे वाइब्रेशन से वो आत्मा क्या रिसीव करेगी, सुख अनुभव करेगी, शांति अनुभव करेगी, क्या अनुभव करेगी, ये वो जान। लेकिन हम जो यहाँ दिव्य गुणों की धारणा के लिए यहाँ बैठे हैं ना, किस लिए? सबसे पहले मैं आत्मा खुद सुख सुख स्वरूप बनना चाहती हूँ। जो परम सुख है मैं उसको खुद अनुभव करना चाहती हूँ। दुखी तो थे ना हम भी अज्ञानवश, तो बाबा ने हमको नॉलेज दी कि बच्चे आप आत्मा हो। आत्मा माना निर्भय, आत्मा माना स्टेबल। बाबा कहते तुम्हारा मन भी नाचता है बार बार, और ये शरीर की तो पूछो ही मत। एक जीवन में कितने चेहरे बदलते हैं हमारे, बदलते हैं नहीं बदलते? गिरगिट की तरह चेहरे भी बदलते हैं, और मन की तो पूछो ही मत। सुभान अल्लाह। मन तो क्षण क्षण में बदलता है। वो ऐसा गिरगिट है जिसको केवल मैं आत्मा साक्षी होके देख सकती हूँ कि मेरा मन थोड़ी देर पहले इसके बारे में क्या सोच रहा था, और थोड़ी देर बाद अब इसके बारे में अब क्या सोच। मन सबसे बड़ा गिरगिट है, लेकिन मैं आत्मा इस गिरगिट को देखने वाली साक्षी हूँ। इस गिरगिट के रंगों का प्रभाव मेरे ऊपर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि मैं तो कौन हूँ? फूल समान हूँ। तो फूल क्या करता? फूल अपनी खुशबू दूसरे को देता। कांटों में खुशबू होती है कोई? कांटों को कोई याद करता है?
कोई ऐसा इंसान मुझे याद आता है बार बार जिसको याद करूं और आंखों में पानी आ जाए, जो मुझे बड़ा दुख देता हो? नहीं। आंखें किसके लिए रोती है? जिससे प्यार मिलता है। हम मंदिरों में देवी देवताओं की मूर्तियों के सामने हम भी तो खड़े हुए हैं ना। सच बताना, आंखें रोती नहीं है इनके सामने? बिल्कुल रोती है। देखो, हमने जो भक्ति में किया है ना, बाबा हमें जो ज्ञान में समझा रहा है वो प्रैक्टिकल समझा रहा है। बाबा कहते हैं वहां भी तो तुम तस्वीरों में भूत बन के खड़े हो, ना हिलते हो ना बोलते हो, और भक्त कितने आते हैं। सब बाबा कहते हैं तुम्हारा चेहरा देखते हैं, रूहानियत देखते हैं तो कैसे रोते हैं। चरणों में सर रख के रोएंगे, झोली फैलाकर रोएंगे। रोते हैं ना भक्त। हमने भी तो किया हुआ है, प्रैक्टिकल, हमको सब कुछ पता है। तो बाबा हमें क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं बच्चे, बिना उनके प्रभाव में आए हुए, मोस्ट इम्पोर्टेंट, मैं देव आत्मा ही तब हूँ जब मैं दुखी के दुख के प्रभाव में नहीं आती हूँ, तभी मैं ऊंच स्थिति पे हूँ। यही मेरी ऊंच पढ़ाई है, यही सहज योग है। मुझे ये पता होना चाहिए कि ये जो आत्मा मेरे सामने आके रो रही है ना, ये नींद में है। जैसे अभी हमने बात की ना, छोटा बच्चा रो रहा, सिसकियां लेता लेता, माँ ने उसको उठाया, माँ ने क्या कहा? आंख खोल, देख तू घर पे है, क्या देखा सपने में, आंख खोल। यही ज्ञान। कोई रो रहा है, कोई शरीर से दुखी है, कोई रिश्तों से दुखी हुआ पड़ा है, कोई कैसा दुखी हुआ पड़ा है। बाबा कहते हैं बच्चे, तेरी तो आंख खुली पड़ी है। कितना बड़ा सुख है ये। यही तो मुक्ति थी। क्या सपना देखा? कोई बच्चों का दुख देख के दुखी हो रहा है कि मेरे से तो बच्चों का दुख देखा नहीं जाता, है ना? दुखों के मुखौटे इतने हैं। बाबा तो कहता है बच्चे, ये जो माया है ना, ये दुख, ये क्या है? मुखौटों की दुकान है। माया पता नहीं कितने मुखौटे लगा के रोज हमारे सामने आ, कि वो दुखी है, ये दुखी है, तो मैं भी दुखी। क्योंकि जब मेरे दुखी होंगे, जब मेरा दांत दुखेगा, तो दुखी तो मैं होंगी। तो मेरे पास तो 32 दांत पड़े, एक भी अगर दुखी हुआ तो मुझे तो दुख उठाना पड़ेगा। तो क्या करे, दांत तोड़वा दूं सारे, या इनकी अच्छे से देखभाल करूं, इनके बीच में कुछ फंसने नहीं दूं। फंसता ना दांतों के बीच में, सड़न पैदा। बाबा कहते हैं बच्चे, संबंधों के बीच में मोह के तिनके फंसने नहीं देना, सड़न पैदा होगी। क्रोध के तिनके जो है ना, छोटा छोटा खाते हैं तो फंसता है। हम भी जब दुनिया में लोगों के साथ टर्म्स निभाते हैं तो कुछ ना कुछ फंस जाता है ना? तो कभी क्रोध के तिनके फंसते हैं, कभी मोह के फंसते हैं, कभी इच्छाओं के फंसते हैं कि तेरे से तो मैंने बड़ी उम्मीद लगा रखी है, तू पढ़ लिख जा, तू ये कर जा, तेरी शादी हो जाए, तेरा ये हो जाए तो मैं सुखी। अपनी से हुई नहीं, खुद भी तो फेरे लिए थे, खुद की शादी से हुई नहीं, अब तेरी शादी से सुखी होना बाकी रह गया, चल तो तू भी कर ले। कुछ भी फंसता है, टूथ स्टिक देता है डॉक्टर, कहता है फंसने नहीं देना, ब्रश करना, है ना, गार्गल करना, गार्गल करते हैं, यहाँ तक पानी ले जाते हैं, ग, 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 बाहर। बाबा कहते हैं रात को सोने से पहले तुम भी क्या करो, जिसके आत्मा के साथ जो भी लेन देन तुमने करी ना, बाबा कहता है गार्गल करो, बाहर फेंक दो उसे। बिल्कुल नीट एंड क्लीन होकर सो। ये है आत्मा की सतो प्रधानता। किसी से कोई गिला शिकवा नहीं। ये नहीं कि मैं बीमार था तो कोई देखने नहीं आया तो दुखी, तो दुखी। और जो बार बार सर खा रहा है पूछ पूछ के कि क्या है, अब ठीक है, अब ठीक है, ये क्या कर रहा है? ये सुख दे रहा है? सुख या दुख हमें कौन दे रहे हैं? हमारे अपने ही ये विचार। विचारों की कोई जड़ें नहीं होती है, आवारा होते हैं ये, जैसे बादल होते हैं ना आवारा। तो इनके चक्कर में तो फंसना नहीं। ये है आत्मा की सत्व प्रधान। इसको बाबा कहता है जो गुणवान बच्चे होंगे ना, बाबा कहता है ना तो खुद दुखी
और ना बाबा कहता है दूसरों को दुख दे सके। लेकिन हाँ, बार बार कहता है बच्चे सुन के अनसुना नहीं करो। बाबा ने खबरदारी दी। बाबा कहते हैं बच्चे दूसरों को सुख देना है, मनसा से भी देना, वाचा से भी देना, कर्मणा से भी देना, तो ट्रिपल फायदा मिलेगा। और बाबा कहता है अगर तुमने बाप की अवज्ञा करी ना तो 3 अवज्ञा एक साथ करोगे, बाप की भी, टीचर की भी और सदगुरु की। तो बाबा कहता है फिर ट्रिपल दंड भी भोगना पड़ेगा। इसलिए हमारे भले का ही है सब कुछ। थोड़ा थोड़ा जतन करके, जितना जितना हम कोशिश करके वो पुरुषार्थ करेंगे ना, तो उतना उतना ये अमावस का चांद बढ़ता जाएगा। ये मेरा गुप्त पुरुषार्थ है। हिम्मत नहीं हारना ये सोच के कि उम्र निकल गई, अब करने का टाइम नहीं है। आत्मा कभी बूढ़ी होती नहीं है ना, ये शरीर बूढ़े हो जाते। बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा को तो कितनी लंबी अभी यात्रा आगे की ओर कर, तो अपने अंदर छोटी छोटी सी संकल्प की शक्ति, छोटी छोटी सी बढ़ा। सुबह उठ के ज्यादा नहीं, आधा गिलास पानी। शरीर को तैयार करो, मन को दुरुस्त बनाओ, तो आत्मा तो अपने आप फिर उसकी याद में मस्त रह सके। ओम शांति।